ए भैया, मैं गायक अजय लाल यादव और साथियन के आवाज में आप लोग के बीच में एक वीर रस का बिरहा छोड़ने जा रहा हूं, जौने बिरहा का शीर्षक खून की खासियत। परम बलदानी आहिर देवाइत बोदर हमके आशा ना बा पूर्ण विश्वास बा जरूर पसंद करिहन और आशीर्वाद प्यार दुलार जरूर दिहन। 4 लाइन भूमिका में कहना बा कैसे। निर्दयी उस जवाने में निर्दोष को सान पाए कोई देते ऐसी सजा। राजसी ठाट अपना सर्वोपरि रहे, सर कलम करके उनको मिले यूं मजा। कोई कितना बली और बलशाली हो, लेता बदला करम जब लिखी है कजा। यादव वीर देवाई जी परमारथी, दूसरे के लिए अपन लाली तजा। ए भैया, लोग कहाला हमारे बिरादरी के लोग कहाला कि अहिर मिताई जब करे जब कुल मीत अपन अपन सोच बा। हम तो कहिला अहिर बिरादरी से अगर जे दोस्ती कैलस विश्वास बा, जेके विश्वास बा कैलस तो ओकर गहन अभी ना विश्वास होता आजमाए के देखा। हमरे बिरहा में प्रमाण मिली, गजल का नमूना लगल मास्टर कैसे। कोई नायक की नायिका को अपनी सुंदरता पर बहुत गरूर है। वो नायिका कहती है क्या कि मैं नाजे हुस्न हूं, अरे मैं नाजे हुस्न हूं, अरे मेरा भी एहतराम करो। अरे मैं नाजे हुस्न हूं, अरे मेरा भी एहतराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। लेकिन नायक कहता है, समझा रहा है, सलाम करेंगे लेकिन एक काम करना पड़ेगा क्या। अरे तुझे सलाम, अरे तुझे सलाम करेंगे मगर ये काम करो। अरे तुझे सलाम करेंगे मगर ये काम करो। अरे तू अपनी मस्ती जवानी हमारे नाम करो। लेकिन कितना सुंदर भाव हमारे कवि जी लिखले बाड़न का कि यादव कृष्ण की, अरे यादव कृष्ण की ममता को खुलेआम कहो। अरे यादव कृष्ण की ममता को खुलेआम कहो। अरे खून की खासियत दिखाए कुंवर श्याम कहो। यहाँ जौहरी शहर में कहना बा कैसे मास्टर। था किया जंग छलकारी, सोलंकी राजा भारी, जीता है राजा जूनागढ़।
है मालिक। यहाँ कहानी पहले समझ ली जा। कहानी कब कबा? कहानी की शुरुआत आज से 1000 वर्ष पहले जूनागढ़ गुजरात में राजा चूड़ासमा राधियास रहते थे, जिनसे छल करके सोलंकी दुर्लभ से उनका राज छीन लिया। रानियों ने जौहर कर लिया, जिसका नाम बताया गया सोमलदे। किला छोड़कर भाग गई क्योंकि वो गर्भवती थी। भागने के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद बच्चे का नाम बड़ा प्यार से नौधर रखती है और दासी से कहती है, क्या कहती है मास्टर? यहाँ गीत लगल कैसे? वह तर्ज बाप कौनो लड़का कौनो लड़की के देख के वो करा के कहता, यह कहे रूपवा का माल के बा रखिया संभाल के। पाड़ू बनावल एकदम टाइम निकाल के। लेकिन रानी दासी से कहती है क्या? यहाँ भाव में कहना बा, बचवा हमार दासी रखिया संभाल के। दिया थमाई बिरदे वाइट के लाल के। खोलिया न पोल कबो यही सवाल के। झोरी लहात तो से अपने हवाल के। छोड़ के गई
इधर रानी सोमलदे दासी को समझा रही है, कह रही है क्या? नौधन बेटे को दासी को बुलवा करके नौधन बेटे को दासी के हाथ में दे करके कहती है कि हमारे बेटे को ले जा करके वीर देवायत के हाथ में देना और उनसे कह देना कि रानी सोमलदे इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन पाल पोस कर मेरे बेटे को जूनागढ़ के गद्दी पर बिठाना उनका काम है। आज से मैं उनको धर्म का भाई मानती हूं। इतनी बतिया कह के रानी सोमलदे ये दुनिया की छोड़ के चल बसली। यहाँ गीत लगल बड़ी रंगदार। कौनो मरद कौनो मेहरारू के देख के कहले बा, यह कहलस होठवा के लालिया अरे कनवा के बालिया अरे आखिया की जरवा होठवा के लालिया कनवा के बालिया आखिया के कजरवा लेता काली रे बादारवा दासी रानी के कथनानुसार दासी बच्चे को लेकर के चलती है तो का नाम बा कैसे? अरे दिलवा के बतिया कहया बरातिया दिलवा के बतिया कहया बरातिया रानी के हो कहानवा है बाटे मोर आरामानवा मतारी दासी के समझाई के भेजले बा कि मैं स्वर्ग से विचार करती रहूंगी, देखती रहूंगी कि मेरा लाल अपनी गद्दी पर बैठा कि नहीं। मतारी का सपना बा स्वर्गवा से देखब अपने लाल का सिंगरवा, सपना में मिलब भैया करत बिचरवा। राजा जी के थतिया जूनागढ़ नीतिया रोवत मोर सिंहासनवा।
इधर रानी के कथनानुसार दासी बच्चे को लेकर के जूनागढ़ और इधर बोटीदर गांव में आती है और वीर देवायत का घरवा पूछत जब उनके घर में पहुंचे ले बाबू आवाज लगौलस। देवायत घरवा में से बहरे अइलन कि कौन औरत बोलावत बा। भागल बहरे अइलन। जब दासी देखलस वीर देवायत के पहचान गई, कहलस देवायत भैया। आंख से आंसू बहत बा। वीर देवायत गइलन। वीर देवायत के पूरी बात बतौलस कि रानी सोमलदे इस दुनिया में अब नहीं रही, लेकिन नौधन बेटे को आपको सौंप कर चली गई। बोली कि हमारे बच्चे को पाल पोस कर जूनागढ़ के गद्दी पर बिठाना उनका काम है। आज से मैं उन्हें धर्म का भाई मानती हूं। इतनी बतिया कई के दासी बचवा के दे दहलस। वीर देवायत धर्म के बहनिया का बतिया मान के नौधन बेटवा के लेके चलन। कहत हवन का यहाँ गीत लगल कैसे मास्टर। वह गीत बा कौनो में हरारू अपने मर्द का शिकायत बतियावत है। लोग बतावलन कि पहाड़ी गीत है। कैसे मास्टर। अरे पियावा, अरे दुल्हा, अरे पियावा मिला ला 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 मुंगवा देखै के सा पनवा ये नाना दी। यह भाव लगल, लेकिन वीर देवायत नौधन बेटवा के लेके अपने बीबी के पास चलन। और कहत हवन का कहत हवन। अरे बोले यादव, अरे बोले यादव बीबी से पाया नवा पाली हाला ला नवा ये धानिया। आज से तू प्राण काढ़ा 3 गो संतानवा। जाल बेटी उगा नवा धान मोर ललानवा। करई हाथू खुद स्तन पनवा पाली हाला ला नवा ये धानिया। वीर देवायत सोनल बाई से कहते हैं कि प्रिय, आज से हमारे पास 2 नहीं 3 बच्चे, जाहल बेटी, उगा बेटा और नौधन बेटा। अपने पति जी का बतिया स्वीकार करके रानी सोनल बाई ऐरानी अपने बिटिया जाहल का दूधवा छोड़ा के राजा के बेटवा के नौधन के स्तन पान करावा लगल। बाबू पाले पोसा लगल। धीरे धीरे समय बीतल तो होत का बा यहाँ गीत लगल। फिर उड़ी उड़ी जाले आचारिया। लेकिन इधर भाव कवि जी लिखले बाड़न कितना सुंदर का। अरे
जब भइले लुलुनावा और पढ़ल पवन करियर मानवा हो पूरा होई है मोर सपनवा। इधर दिल में अपने लालसा सजाए के बेटवा के पालत पोसत हुआ तब अरे दिहल बताई कवनो भेद वाली बतिया अरे शंका समाइल सोलंकी भय घतिया। जब बेटा 12 साल का होता है तो यादों की लालसा बढ़ती है कि हमारी धर्म की बहन का सपना साकार होगा, मगर किसी के माध्यम से दुर्लभ सेन सोलंकी को पता खबर लग जाती है कि हमारे दुश्मन का बेटा यादव के यहाँ पल रहा है। तुरंत यादव को बुलवा करके राजा सोलंकी दुर्लभ सेन पूछता है या वीर देवायत कहना कि हाँ पल रहा है। कहना सरवा जानी गल तो झूठ का बोली। कहना जाओ हमारे दुश्मन के बेटे को लेकर आओ। वीर देवायत कहलन कि हम ना जा, मैं पत्र लिख देता हूं, आप अपने दूतों को भेजिए, मेरी बीबी दूतों को साथ में बच्चे को भेज देगी। पत्र लिख कर देते हैं, यहां से दूत लेकर चलते हैं तो कहते हैं क्या यहाँ तर्ज लगल मास्टर बड़ी पुरान धुन बा, आज भी लचक है बा। वह गीत बाकी गज भारी अरे गज भारी गुजारिया गजा भी कर हो। कि गज भर का गुजरिया गजा बिकार हो। लेकिन भाव कवि जी लिखलन अरे भेजल दूत अत्याचारिया बोलाई लिहल हो।
राजा दूत को भेज दिए। पत्र लिखते समय वीर देवायत लिखे थे, राम मतलब राजा भी होला, राम मतलब इसके अलावा भी। बीबी समझ गई, अपने बेटे को राजसी ठाट में सजा बजाकर पहना कर उड़ाकर दूतों को साथ में भेज देती है। दरबार में जब लड़का पहुंचता है, राजा वीर देवायत के हाथ में तलवार देता है, कहता है कि इसका सर से धड़ अलग कर दो। वीर देवायत का कलेजा फाटे लगल, लेकिन मजबूर हैं। तो यहां तेरी में कहना बा, अरे बलिदानवा अपने लाल कह करे, अरे मोर राम हो बलिदानवा अपने लाल कह करे, कापा धरती अंबर झंख तवने छनवा छनवा छनवा। बलिदानवा अपने लाल का करे, कापा धरती अंबर झंख तवने छनवा। बलिदानवा अपने लाल का करे। काट दिए गर्दन बेटे, आतनिक ना दिल में नहीं संतोष हुआ पापी, अहिरानी को तुरंत बुला, कटी मुंडल कर कसदी, दोनों नयन बाहर करवा, बोला उस पर चलो यही रानी, अरे बोला उस पर चलो यही रानी, फटाए कलेजा देख सजाए। यादव तलवार से जब अपने पुत्र का सर से धड़ अलग कर देता है, फिर भी पापी को संतोष नहीं होता है। तुरंत यादव के बीबी को बुलवाता है और उसके हाथ में तलवार दे करके कटे मुंड से दोनों आंखें निकलवा कर उस पर चलने के लिए बोलता है। ऐसा करते समय दोनों प्राणी का कलेजा फटल गले। बाबू सोचते हैं कि आखिर इसमें बेटे का क्या दोष है जिसे ऐसी सजा मिल रही है। यहाँ विदेशिया में कहना बा, कैसे मास्टर? लाली के हालाली देखी फाटत बाही अरावा हो, दोनों वापस आई गईलन अपनी भावना, कुछ न बोलल लाली दैले काये धीरावा हो, झारा झार पाए दोनों पागल री नायना, लगल पाल पोसर सूती राजा के अधीरावा हो, उनके सिखावे लगन धनुषाया बना, शादी योग्य बेटी भैली समय भी तरावा हो, अरे नेवता पठवला सो राष्ट्र में वीरना, कहीं तो हमारे
सपना में रानी रोज करली बिचरावा हो काबले बैठियालून मोर सिंहासना। अपने बेटे की बलि चढ़ाने के बाद राजा के लड़के को घुड़सवारी धनुष बाण सिखाना शुरू कर दिए। तब तक धीरे धीरे समय बीत गई रहल। इधर वीर देवायत के बिटिया जाहल भी शादी हो गई ले बाबू। चिंता सतावा लगल शादी के। सासतिया नामक ऐर से शादी तय कर दहलन। तय कैला के बाद इधर पूरे सौराष्ट्र में यादवों को निमंत्रण भेजवा देते हैं। जब पूरा यादव लोग इकट्ठा हुए, लोग देखलन कहला अरे यार ये तो तोहार बेटा भी शादी हो गए। इतनी बतिया सुन के वीर देवायत की आँखिया से आंस बहे लगल। पूछने लगे कि आखिर क्यों रो रहे हो। वीर देवायत सारी बात बताते हैं। पूरा अहिरानी बौखला उठल तो भयल का मास्टर अरे जुटला या तू वंश कह हंस, जुटला या तू वंश कह हंस, नौजवान हो वजनवा लिहला एक बनाई ना। इधर पूरा हिरानी बौखला उठल। वीर देवायत के कहला अरे मर्दबा तू कैसे बर्दाश्त कैला, पहले काहे ना बतौला। इधर पूरा टोली सजा करके चल दालन जूनागढ़ में। तो यहाँ पापन में कहना बा कैसे अरे चारों ओर से घेरला जंगे जवानवा खोनवा खाउलत बाप धाई धाई काटा पैरी का काटा नवा खोनवा खाउलत बाप। कटला जैसे लाल के हमारे अरे पापी निरदैया हो नस्ता ना बूत करब तोहके अरे ना बचबा मुदैया हो। अरे मारा नवधन घातर चढ़ के बदवा खूनवा खाउलत बाप। खत्म हो गई जूनागढ़ खतनवा खूनवा खाउलत बाप। इधर आपस में साथ में मिलकर के पूरा यादवों की टोली चली और आपस में विचार किए कि अगर कोई पूछता है कहां जा रहे हो तो बताना कि जूनागढ़ जा रहे हैं निमंत्रण लेकर। चारों तरफ से घेर लिए। घेरने के बाद काट छाड़ शुरू कर दिए। पूरा जूनागढ़ मैदान एकदम साफ। नौधन बेटा भी घातर घोड़े पर सवार होकर के दुश्मनों को मार गिराया। जब पूरा खेल का पता चलल नौधन के
कि हमरे खातिर बाबूजी अपने बेटवा का सर कलम कर दहलन। इतनी बतिया सुन के नौधन रोवत बा, झरझर झरझर आंस बहत बा। बाबूजी का पैर पकड़ के कहत बा का अल्लाह में कहना बा कैसे, अरे धन्य माई बाबू धन्य तोहार होई मनवा, कवन जनमा भर बिकर जाओ तोहार। हमारा के खातिर कटलाया मन लालाना, गिर गिरी गोड़ावा तो ही हो करता, ए बाबू गिर गिरी गोड़ावा तो ही हो करता। पूरा भलिया हमरे माई का सपना, स्वर्गवा में खुशी होली माई हो हमार, अरे स्वर्गवा में खुशी होली माई हो हम। अरे खून का तिलकवा अरे लगवला तवन छनवा, आज से तू बाता जूनागढ़ सरदार बोला। इतनी बात सुन करके नवधन रोने लगा। वीर देवायत कहलन बेटा मैं वादा किया था, मैं अपना वादा पूरा किया। खून कर तिलक लगा करके कहना कि आज से तू जूनागढ़ का सरदार हुआ। लेकिन नवधन कहता है नहीं, यहाँ खड़ी में कहना बा कैसे, अरे भैले राजा, अरे भैले राजा नवधन, अरे फिर बाजल बसिया, रही रही धधकाया गिनिया चुआइले असिया। नवधन कहता है कि आदि जब आवे उगा भाई मोर बीरनवा, काहे कटला माई बाबू हमारे करनावा। अरे वादा कई के वादा के अरे निभावला सथिया, हमारे खून में तू बना हो घटिया। इधर देवायत कहते हैं कि हमारे खून में नहीं लिखा है कि मैं किसी के साथ गद्दारी करूं। मेरा ये वादा था, मैं अपना वादा पूरा किया। बेटा यादव बिरादरी में कहले रही है कि अगर दोस्ती कह लेला, अगर वादा कह लेला तब पग पीछे ना हटी, भरे सर कलम हो जाए। आखिरी में कहना बात, नवधन कहता है गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, जाहल बहन बैठेगी। वीर देवायत कहलन कि आखिर इच्छा वहू को पूछला का नाम है कैसे, अरे बहनी से बोले काले बुआ न धनवा, तोहरे बाते हाजिर बाटे मोर गरा दानावा। अरे भैले राजा नवधन फिर से बजल बसिया।
बहनिया से कहना बहनी तोके का चाही, कलश भैया हमके कुछ ना चाहिए, हमरे भाई ना हुआ, हमार तू भाई हुआ, हमरे माई बाबू का बुढ़ौती का सहारा तो ही होगा, बुढ़ौती का ठेगुनी तो ही होगा, और हमके कुछ ना चाहिए। आखिर में कहना बा गुरु घराने का पत्र, गुरु बिहारी गुरुपत्तु जी हुए स्वर्ग के वासी, अरे बिरहा जगत में नाम अमर बा।